टैब स्टोरीज। जादुई रिंग। एक गांव में विशु नाम का एक मजदूर अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। विशु की जिंदगी बहुत ही गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उससे जितना बनता वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। वो खेतों में मजदूरी करता था, हर रोज अपने हिस्से के खाने में से थोड़ा खाना निकालकर खेत के पास तालाब की मछलियों को जरूर खिलाता था, भले ही वो कितना भी भूखा क्यों न रहे। एक बार जून के महीने में भयंकर गर्मी होने के कारण नदी तालाब के पानी सूखने लगे। पक्षी और जानवर गर्मी और भूख से मर रहे थे। यहाँ 3 दिनों से विशु के पास भी कोई काम नहीं था। घर का सारा अनाज खत्म हो चुका था और 2 दिन से उसके माँ बाप, पत्नी और बच्चे ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। इसी वजह से वो मछली को भी खाना देने नहीं गया। वहाँ मछली भी खाना ना मिलने के कारण निराश हो गई। विशु रोज अपने काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक दिन वो काम के सिलसिले में एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, अगर कोई काम है तो दे दीजिए। 2 दिन से घर के सारे लोग भूखे हैं। 2 दिन से मैंने मछली को भी खाना नहीं दिया। मुझे नहीं तो कम से कम मछली को खाने के लिए कुछ अनाज ही दे दीजिए। पर सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अरे तुम खुद 2 दिन से भूखे हो और तुम्हें मछली के खाने की फिक्र पड़ी है? यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। पहले अपनी फिक्र करो। इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है, बाद में आना, जाओ तुम। विशु वहाँ से निराश होकर अपने घर आता है। उसके घर के सारे लोग भूख से बेहाल हैं। उसकी पत्नी विशु के पास आती है और उससे पूछती है, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कहीं से भी कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। विशु कुछ नहीं बोल पाता। तभी उसकी छोटी लड़की उसके गले से लिपट जाती है। पिताजी, बड़े जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो ना। विशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैं कैसा अभागा हूँ, अपने परिवार को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता और ना ही उस मछली को चारा दे पाया। मछली भी क्या सोच रही होगी कि अचानक से विशु को एक तरकीब सूझती है। हाँ, क्यों ना मैं अपने चचेरे भाई नागपाल से कुछ पैसे उधार मांग लूं। काम मिलने पर मैं उसके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। हाँ, इससे तुम लोगों के और मछली के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। विशु की ये बात सुनकर परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। विशु नागपाल के पास पैसा उधार मांगने के लिए जाता है। वो नागपाल के घर का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद नागपाल अपने घर का दरवाजा खोलता है और अपने सामने विशु को आश्चर्य से देखता है। अरे विशु, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? भैया, आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। मंदी की वजह से बाजार में कोई काम भी नहीं दे रहा। मेरे पास और कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ विशु? भैया, मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे सब भूखे हैं। आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने तक कमा के चुका दूंगा। नागपाल विशु को गरीबी हालत में देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन वो मन की बात जुबान पे नहीं लाता और बात को बदल के बोलता है। विशु, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस समय मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वैसे भी तू मुझे पैसे लौटाने की स्थिति में तो नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। नागपाल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। नागपाल के इनकार कर देने की वजह से विशु मायूस हो जाता है। उसी मायूसी में चलता हुआ वो अपने गांव से तालाब की तरफ पहुंच जाता है और थका हुआ तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर भगवान से फरियाद करता है, हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ। 2 दिन से मेरे माता पिता बच्चे सब भूखे हैं।
मैं उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ और 2 दिन से मछली को भी खाना नहीं दे पाया। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। ये कहते हुए विशु की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अचानक तालाब से मछली की आवाज सुनाई देती है। सुना। विशु सुनसान जगह में आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। सुनो, मैं मछली रानी बोल रही हूँ। और मछली तैरती हुई विशु के नजदीक आती है। विशु मछली को गौर से देखता है। जैसे ही मछली पानी से ऊपर आती है, विशु उसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। डरो मत, मैं वही मछली हूँ जिसे तुम हर रोज खाना खिलाते हो। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। पिछले 2 दिनों से तुम हमें खाना देने भी नहीं आए। बात क्या है, मुझे बताओ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। 2 दिनों से मेरे घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मेरे घर में मेरे माँ बाप बीवी बच्चे सब भूखे हैं, इसलिए मैं आपको भी खाना देने नहीं आ पाया। इतने दिनों से तुम मुझे खाना देते आए हो, मुझे कभी भी भूखा रहने नहीं दिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। फिर मछली अपने मुंह से चमचमाती एक रिंग निकालती है और विशु को देती है। ये क्या है? ये रिंग है, इसे तुम रख लो। इसे मैं नहीं ले सकता। मैं तो इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा था। उसके बदले में आप एहसान चुका रही हैं? ये कोई एहसान नहीं है। इस रिंग से तुम बेसहारा और जरूरतमंदों को भरपेट खाना खिला सकते हो। ये कोई मामूली रिंग नहीं है, ये जादुई रिंग है। जब भी तुम्हें या किसी भी जरूरतमंद को खाने की जरूरत होगी, तब अगर तुम इस रिंग को रगड़ोगे, तब तुम्हारे मनपसंद का खाना तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक जरूरी बात, तुम ये रिंग किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि मन में लालच रखकर किसी ने इस रिंग को पाने की कोशिश की तो इसमें से खाने के बदले आग पैदा हो जाएगी, जिससे सारी चीजें जलकर भस्म हो जाएगी। विशु वो रिंग पाकर खुश हो जाता है और वो उसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर आके अपने परिवार के सारे लोगों को मनपसंद खाना खिलाता है। भर पेट खाना खाकर उसके माँ बाप बीवी बच्चे सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। उसके बाद से वो हमेशा अपने घर के दरवाजे पर आने वाले हर भूखे या जरूरतमंद को रोज खाना खिलाता है। ये खबर गांव में आग की तरफ फैल जाती है। विशु के चचेरे भाई नागपाल को जब इस बात का पता चलता है तो वो सुनकर दंग रह जाता है और सोचने लगता है, कल तक तो उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, अचानक उसने ऐसा क्या किया जो अपने घर के दरवाजे पर आने वाले हर एक आदमी को भरपेट खाना खिलाता है। अब असलियत सामने आ गई। मुझे अपनी आंखों से एक बार सच्चाई देखनी होगी। अगले दिन 5 भूखे लोग विशु के घर का दरवाजा खाने के लिए खटखटाते हैं। विशु अपने घर का दरवाजा खोलकर 5 का अभिनंदन करते हुए सभी को खाना खिलाने के लिए हॉल में बिठाता है और वो खाना तैयार करने के लिए दूसरे कमरे की तरफ जाता है। 5 आदमियों में से एक आदमी विशु का चुपके से पीछा करते हुए उसके साथ दूसरे कमरे की तरफ जाता है। विशु दूसरे कमरे में रिंग को रगड़कर खाने की 5 थाली तैयार करता है। 5वां आदमी खिड़की से विशु को रिंग रगड़कर खाना तैयार करता हुआ देख लेता है। वो अब किसी भी कीमत पर उस रिंग को पाना चाहता है। विशु 5 खाने की थाली को लेकर अपने अतिथियों के सामने लाता है। वो अपने सामने 4 ही आदमी देखकर आश्चर्य करता है और चारों अतिथियों से पूछता है, 5वें अतिथि कहाँ चले गए? तभी पीछे से 5वां अतिथि भी आ जाता है और वो विशु से माफी मांगता है। माफ कीजिएगा, हम आपके सुंदर घर का नजारा देखने चले गए थे। विशु अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद, अब आप आकर खाना खा लीजिए। 5वां आदमी चारों आदमियों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। वो 5वां आदमी नागपाल होता है जो भेष बदल कर आया था। वो खाना खाते हुए रिंग को गायब करने के बारे में सोचने लगता है। रात को गांव में सभी लोग सो रहे हैं। विशु भी अपने परिवार के साथ सोया हुआ है। सड़क सुनसान पड़ी हुई है। नागपाल अपने रूम में सोया हुआ है।
अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो उठकर बाहर आता है। वो रात में चुपके से दबे पांव विशु के घर में घुसता है। वो देखता है कि एक तरफ विशु और उसके परिवार के लोग सो रहे हैं और वो रिंग वाले कमरे में घुसकर बॉक्स में रखे रिंग को चुरा लेता है और उस रिंग को लेकर अपने घर की ओर जाता है। नागपाल अपने घर में आकर मन ही मन सोचता है कि अब मैं इस रिंग से स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ मंगवाकर उसे बाजार में महंगे दामों पर बेच दिया करूंगा, जिससे मेरी धन और संपत्ति और बढ़ जाएगी। वो सोचता है कि क्यों न एक बार स्वादिष्ट खाना मंगाकर उसका स्वाद चख लिया जाए। वो उसी लालच में रिंग को रगड़ता है। रिंग रगड़ते ही उसमें से आग पैदा हो जाती है और उसके शरीर और पूरे घर में आग लग जाती है। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। वो जोर जोर से चीखता है लेकिन वो जलकर मर जाता है। लालच हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।